हाय गाइस, आई एम अजय कुमार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले हम वीडियो में देखा था वृत्त, बेलन, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसे हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब अब सवाल लगाएंगे। ठीक है, जैसे वृत्त का एक बार रिपीट कर देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। ठीक है, अब यही होता है। अब त्रिज्या ये आर, और एक चीज छूटता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास इक्वल टू 2, ये आर है। ठीक है, ठीक है, दोनों आर है। समझ में आया? अब बेलन के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। आयतन पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करना। यहाँ परिधि है, परिधि तो वहां पे क्या होगा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच हो गया। अब इसके बाद यहाँ ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ आर ही होगी, ऊंचाई होगी, त्रिज्या आर ही रहेगी, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई एच से डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ है जिनको जो ये हमारा वक्र पृष्ठ में हम केवल 2 वृत्त जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब इसी के आगे हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल है उस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई 7 है और आधार का व्यास 5 है। देखिए यहाँ क्या है? त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दी नहीं है, यहाँ दिया क्या है? व्यास। जब व्यास दिया हो तो व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना। यहाँ क्या हुआ था? वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त का, यहाँ पे क्या था अभी? वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। तो व्यास यहाँ कितना है? सॉरी, रुको 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 थोड़ा सा बस। यहाँ पानी ज्यादा लग गया, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब सब ये हमारा आ गया। व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या कितना है? व्यास का आधा होता है। व्यास कितना है? 10/2 बराबर 5 cm। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है बेलन का? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अब उसका हमें क्या करना है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच।
अब यहाँ रख देंगे वक्र पृष्ठ, टू पाई आर एच, टू ही रहेगा, पाई ही रहेगा, आर का मतलब कितना है यहाँ 5 सेंटीमीटर, एच का मतलब 7 सेंटीमीटर। ये सब मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। अब देखिए पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, लेकिन इसे काटा ऐसे नहीं काटा जाता, ठीक है। कट के वहाँ 1 हो जाएगा, कितना बचा 5 2 10, 220, ठीक है। cm स्क्वायर, वक्र पृष्ठ कितना आया 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का मान लीजिए पूछ ले आयतन कितना होगा। आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आयतन के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एक बार फिर से आप लोग देखिए कॉपी में लिखा, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 आर, 5 × 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार, 5 × 5, एच का मान कितना है यहाँ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। 25 2 जा 50, देखिए ठीक है, इतना ही आएगा। क्योंकि देखो इससे गुणा करेंगे कितना होगा 115 होगा, 110 होगा, 5 से करेंगे 550, ठीक है, 550 cm3। अब इसी का मान लीजिए पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पहले सबसे पहले वक्र पृष्ठ कितना था 220, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या हमारी कितनी 5 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आर कितना है यहाँ 5 × 5 25 पाई, ठीक है, cm स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल 2 करके उसके बाद हमारे पिछले बार मतलब सबसे पहले सवाल में क्या आया था, वक्र पृष्ठ कितना था 220 प्लस 2 × 25 पाई। अब इसे गुणा करके लिख दो, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब इसे इस तरह तो लिखा नहीं जाएगा, गलत है, ठीक है, मतलब लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर के अनुसार लिख सकते हैं। मान लीजिए इतना आंसर नहीं दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब इसी के बराबर हमें सीधे करना, ठीक है, सीधे मतलब करना कुछ है, देखो ध्यान से। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ है हमारे पास, अब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो 2 पाई आर कॉमन क्या है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। ये इसमें एक आर बचेगा ना, क्योंकि यहाँ 2 आर है, 2 आर है, आर पावर ऑफ 2। अब देखिए सब में केवल मान रख देंगे, आंसर 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब 2 × 22/7, आर का मान कितना है 5,
h का मान कितना है 7, r का मान कितना है 5। इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 12। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 पंजे 60 दुने 120, 120 में 22 है, 22 दुना 44, 4 22 से 22, 22 4 26, 22 से cm²। ठीक है, ये आंसर। यहाँ दिख नहीं रहा, मैं इसे आंसर को ऊपर लिख रहा हूँ। अब आता है, देखिए हमारे पास दो लंबी बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 का है, ऊंचाई 5:3 में है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले देखिए यहाँ त्रिज्या R1:R2 2:3, ठीक है, और ऊंचाई H1:H2 कितना है 5:3। अब केवल हमें आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात करने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr² h πr², 1 हो जाएगा यहाँ H2, ठीक है। तो अब यहाँ कितना है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, इनका मान मतलब क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ R1 का मान कितना है 2² H का मान 3, R2 का मान कितना है, सॉरी यहाँ कितना होगा H5 है, ठीक है। R2 कितना है 3² H2 का मान कितना है 3² केवल, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20/27, यही आंसर आ रहा है। देखिए सवाल क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की दो लंबवृत्तीय बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात, दो ऊंचाई होंगी 5:3, तो उनकी आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब क्या लिखेंगे, आयतन का क्षेत्रफल, मतलब बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे। बेलन के आयतन का मतलब क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल, सबसे पहले क्षेत्रफल πr², पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ R1 R2, यहाँ R2 का मान 3 है, ठीक है, ये R1 का मान 2 है, ठीक है। अब इसी के आगे क्या होगा 2 2 × 4 4 5 × 20, मतलब 4 पंजे 20, 3 3 × 9 9 3 × 27, अगर 20/। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं दोस्त, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ही कम है, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए।